दोस्तों जय हिंद। बहुत सारे लोग हैं कमेंट सबसे ज़्यादा कर रहे थे कि भैया कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, किसी का 8 नंबर 10 नंबर ज़्यादा है, क्या करें, जाएं कि नहीं, किसी का 4 नंबर ज़्यादा है, जाएं कि नहीं। तो अगर इस पर कभी हम ना बात करें एक बार भी, हालांकि कट ऑफ के रिलेटेड कभी बात नहीं किया, तो ये शायद थोड़ा सा बेईमानी होगा जो लोग मेरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो उसी पे रिलेटेड बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़े, वीडियो से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं आपको। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिस्ट जैसा कि ये फलाना फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप तैयार हो तो बहुत बढ़िया, तैयार तो रहना ही है। फिजिकल जल्द आपका कोई डेट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान मत हो, थोड़ी सी तैयारी करते रहो, ठीक। कुछ गलतियों को लेकर के, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें दिक्कत हो सकती है सिर्फ जो, उसके बारे में बात करूँ। क्रूशियल डेट का बहुत लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट की थोड़ी सी दिक्कत है। उस पर भी अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर 2025 31 मार्च तक का बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं तो वैसे तो 14 अक्टूबर 2024 तक का चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर 31 मार्च 2025 तक का है तो, पहला चीज़। उसके बाद किसी में क्रूशियल डेट का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, किसी में नहीं है, होने को हो सकता है लेकिन किसी में नहीं है, ठीक है। 100% तक, मतलब 1% तक है, कहीं पर दिक्कत हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट आपने लगाया है अगर, तो बढ़िया, उसका क्रूशियल डेट है 1 जनवरी 2025 तक। अगर इसके बाद किसी का है तो वो वैल्यू मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर कोई अब चाहता है कि मेरे पास आ गया सर्टिफिकेट, अब दे दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो नंबर जिसको मिलना था, जुड़ना था, वो जुड़ चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। क्रूशियल डेट का यही एक दो चीज़ है, एक ईडब्ल्यूएस ओबीसी और दूसरा एनसीसी। बाकी का तो 10वीं तो सब पास है ही, है ना। अच्छा, एक चीज़ 10वीं से एक चीज़ और याद आया कि कोई अगर 10वीं के अलावा कोई सर्टिफिकेट लगाया था मतलब बताया था कि हम ग्रेजुएट हैं, 12वीं पास हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सिर्फ 10वीं भी दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर है हायर क्वालिफिकेशन तो वो दे देना है, आगे काम आता है, ठीक है। डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दोगे तो काम आएगा, ठीक। फिर एनओसी वगैरह दोगे तो उस वक्त काम आएगा, ठीक है। अब कोई 10वीं पास है और ग्रेजुएशन का कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम लिख रहा है और एनओसी मांग रहा है, और आप 10वीं पास है, सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाए हो, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ लोग गलतियों से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ गलतियों से रिलेटेड। हर गलती को हम यहाँ पे मतलब एड्रेस करें, बोलें इसके बारे में, ऐसा संभव नहीं है ना। हमको हर गलती को हम यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में अगर मम्मी वगैरह का नाम हमारे यहाँ तो नहीं डालते, लेकिन हाँ आपके अगर ऐसा है तो एक चीज़ बता दूँ, जो कास्ट बनता है वो फादर के बनता है ना, पापा के कास्ट का ही कास्ट सर्टिफिकेट हमारा बनता है। तो मम्मी के कास्ट सर्टिफिकेट से हमको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, ठीक है। हो सकता है कहीं मिलता हो, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मम्मी के कास्ट से कोई लेना देना नहीं। और एक चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट में मम्मी पापा के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, कभी नहीं, ठीक है। लास्ट में ज्वाइनिंग के बाद लगता है, उसके लिए परेशान अभी से मत हो, ठीक है। एक चीज़, अब कट ऑफ से रिलेटेड एक चीज़ बात करूं अगर, तो देखो कट ऑफ तो बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना आपको पता है इस बारे में कि कट ऑफ तो बढ़ता है, 5 नंबर 4 नंबर में सिलेक्शन नहीं होता है, ये तो सच बात है ना। आप भी मानते हो, एक्सेप्ट करते होगे कि इतने कम अगर स्कोर है तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सीटें बढ़ जाती है या किसी भी कारण से फिजिकल में हो सकता है, इस बार गर्मी ज़्यादा हो जाए जिस दिन रहे, है ना, ऐसा कुछ हो जाए, हालांकि बहुत आसान नहीं होता, लेकिन सीटें बढ़ जाए या किसी कारण से अगर मेरिट नीचे जाता है थोड़ा, मान लो, तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा? मुझे नहीं ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ईमानदारी से दौड़ो। 2 चीज़ है, डॉक्यूमेंट में चाहे कुछ भी गड़बड़ी हो, नंबर चाहे कैसे भी हो, ठीक है, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, दौड़ना जरूर। इसका एक अलग अनुभव मिलता है जब आप ग्राउंड में दौड़ते हो, ठीक है। आगे इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा जब कभी और दौड़ोगे तो, हाँ मेरिट तो नहीं बना था लेकिन दौड़ा था मैं, ऐसा हो सकता है जिसके 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक चीज़ और, कि चाहे कुछ भी हो, कई बार ऐसा होगा गलती हम नहीं बता पाते हर जगह, है ना, तो जाना ज़रूर है और सुधारने की कोशिश करना है, एप्लीकेशन देना है अगर आपको लगता है गड़बड़। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे जो अधिकारी रहेंगे, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो वो बताएंगे, तो उसमें एक एप्लीकेशन ज़रूर देना है। वो एक्सेप्ट हो ना हो वो आपकी किस्मत है और समय पर है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।